नमस्कार। पेट्रोल में एंथॉल से चलेगी गाड़ियां, सरकार ने दी मंजूरी और कई सोशल मीडिया पर और कई सारी बातें और ऐसा मीडिया में आ रहा है कि उसे इंजन खराब हो रहा है गाड़ियों का। और एंथॉल भी कहीं 5% है, कहीं 20% है, कहीं 85% और कहीं 100% की बात करें। नितिन गडकरी ने पूरी छूट दे दी है और 100% एंथॉल यूज़ करने की। तो पूरा वीडियो क्या है और क्या हंगामा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। 100% एंथॉल से चलेगी गाड़ियां और सरकार ने ये मंजूरी। गडकरी बोले 6 हफ्ते में कंपनियां इसके लिए गाड़ियां लॉन्च करेगी और प्रदूषण और पेट्रोल का जो खर्च है वो घटेगा। केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध जो एंथॉल बगैर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार 13 जून को नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। आज एक महीना हो गया है और बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और लोग गालियां दे रहे हैं मंत्री जी को। इस फैसले से जुड़े नियमों और रेगुलेशन का अंतिम रूप देने पर फाइल पर उन्होंने साइन कर दिया और इस अहम मुख्य उद्देश्य देश को कच्चे तेल की जो फार्मिस फ्यूल है और इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करेगा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होने वाले प्रदूषण को रोकेगा। अगले 6 हफ्तों में बाजार में आएगी एंथॉल से चलने वाली कारें, ये ऐसा मंत्री ने बताया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया है और कई बड़ी कंपनियां 100% एंथॉल से चलने वाले वाहन बाजार में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। गडकरी के मुताबिक टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई सहित अन्य कंपनियां अगले 6 हफ्ते में ऐसे नए मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से एंथॉल पर चलेंगे और इसका भी रिजल्ट आ गया है। और कई लोग सोशल मीडिया पर कि हमने 10 लाख की 15 लाख की गाड़ी ली है और ये इसका इंजन जाम हो गया, ख़राब हो गया, कुछ बोल रहे हैं इंश्योरेंस है और अब भी कंपनियाँ इंश्योरेंस की इंजन जाम हो गया तो उसका कुछ देगा नहीं। इस प्रकार से हमारी गाड़ी है और गालियाँ दे रहे थे मंत्री जी को। पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी सस्ता और ऑप्शन और घटेगा इंपोर्ट बिल। नितिन गडकरी ने जोर देकर एंथॉल पेट्रोल के मुकाबले किफ़ायती और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर सकता है। भारत अभी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों के क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके पूरा करता है, जिससे देश के खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ता है। 100% एंथॉल आने से न सिर्फ आम जनता को महंगे पेट्रोल से राहत मिलेगी बल्कि भारत का भारी भरकम जो ऑयल बिल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आखिर एंथॉल होता क्या है कि आखिर एंथॉल है क्या और इसे पेट्रोल के मुकाबले ऐसा क्या सिस्टम है। एंथॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के सम्मिश्रण से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। और एंथॉल का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से गन्ने के जूस से होता है, गन्ने के रस से होता है। इसलिए कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे थे तो गन्ने के जूस हैं, पेट्रोल तो नीचे है, गन्ने का जूस ऊपर है। लेकिन स्टार्च है वो मटेरियल जैसे मक्का, सड़े आलू और दूसरी ऐसी हरी सब्जियां के अलावा भी एंथॉल तैयार किया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन एंथॉल में बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन एंथॉल है गन्ने के रस, मीठे चुकंदर, सड़े आलू, मीठे चावल और मक्का से बनाया जाता है। और सेकंड जनरेशन जो एंथॉल है वो एंथॉल सेल्यूलोज और
लिग्नोसेल्यूलोज मटेरियल जैसे चावल की भूसी, गेहूं की भूसी और कॉर्नपॉक भुट्टे का कचरा, बांस और डूंडी बागुमासा से बनाया जाता है। थर्ड जनरेशन का जो है वो एंथोल, उसको बनाने के लिए बायोसूल को एलर्जी से अलग किया जाता है और अभी इस पर काम चल रहा है, यानी इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। तो एंथोल गन्ने के जूस, चुकंदर, आटा और इससे बनता है, यानी एक देसी आइटम है और ये भारत में बहुत सारा है, इसलिए भारत में ये चल रहा है। लेकिन गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, मेन बात तो वो है, उसका कौन सोच है। पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ था ये E85 फ्यूल और बायोफ्यूल पर सरकार जोर दे रही है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होने वाले जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते ही सरकार ने ये तय किया था कि जो E85 इंजन है वो पेश किया था और दिल्ली में E85 फ्यूल की कीमत 82 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर तय की गई और ये दिल्ली में बिक रहे जो रेगुलर पेट्रोल है E20 और पेट्रोल से पूरे 20 कम है। यह ईंधन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें 85% तक एंथोल और 15% पेट्रोल मिलाया जाता है। अब 100% एंथोल की जो मंजूरी मिलने से देश में ग्रीन एनर्जी और बायोफ्यूल्स के सेक्टर में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है और अभी बाज़ार में है वो 4 तरह के फ्लेक्स फ्यूल बिक रहे हैं। फ्लेक्स फ्यूल में E5 जिसमें 5% है वो एंथोल है और बाकी पेट्रोल है 95%। E10 है, E20 है, E20 में 20% एंथोल है, बाकी पेट्रोल है और E85 है, उसमें 85% एंथोल है और 15% पेट्रोल है। और अभी मंजूरी मिल गई है कि E100% यानी कि पूरा गन्ने के जूस से गाड़ी चलेगी। तो सिर्फ इन चुनिंदा गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा और E85 फ्यूल को सामान्य पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यदि करते हैं तो इंजन खराब होता है। इसके लिए गाड़ियों का इंजन खास तौर पर जो फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर आधारित होना चाहिए। मारुति सुजुकी वैगनार फ्लेक्स फ्यूल ये भारत की पहली पैसेंजर कार है जिसे जो एंथोल तक को लोड लेकर चलाने के लिए तैयार किया गया है। उसमें E85 पूरी तरह से सही है। हीरो स्प्लेंडर और HF डिलक्स जो हीरो मोटर कॉर्प ने देश को मार्केट में 100 सीसी के सेगमेंट में पहले ये भी फ्यूल है और मोटरसाइकिल देश में पेश की हैं और ये बाइक भी E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल पर चल सकती है। यानी कि जो E20 है उसमें 20% एंथोल है, यानी गन्ने का जूस बोल सकते हैं अपनी भाषा में, और जो 80% है वो पेट्रोल है। और E85 यानी 85% तक एंथोल है और 15% पेट्रोल। ये ऐसे भी बाइकें आ गई हैं जो काफ़ी सस्ती पड़ती है। दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जुलाई 2026 से इनकी बिक्री शुरू होगी। सुजुकी जिक्सर और SP बाइक भी इस सूची में शामिल है और हाई एंथोल फ्यूल को सपोर्ट करती है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सारी ऐसा नया इसका प्रयोग चल रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस प्रयोगों से देश को बहुत सारा नुकसान, क्योंकि जो गाड़ियाँ खराब होगी और उससे उसका इंश्योरेंस पर असर पड़ता, इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं नहीं देती हैं। तो इसमें गडकरी जो 100% जो एंथोल की अनुमति दे दी और अभी कुछ लोग गालियाँ दे रहे हैं, वास्तविक चीज़ क्या है, और कोर्ट भी लोग रोक लगाने की वैसी भी बात चल रही है। तो आखिर ये कहाँ तक चलेगा, और ज्योतिष दिनमान गडकरी का अच्छा नहीं बता रहे। तो ऐसा हो सकता है कि ये कुछ बात है वो देश को एक प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रयोग के 50 गाड़ियों पर कर सकते हैं।
अभी लाखों करोड़ों गाड़ियों पर एक साथ ये प्रयोग के रूप में करते हैं तो लाखों करोड़ इंजन खराब होते हैं। हालांकि इसे नुकसान होता है, शायद कुछ और कोई फायदा हो, लेकिन नुकसान तो जरूर है। जनता का नुकसान है तो देश का नुकसान तो है ही है। तो ये इंथॉल की बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।